हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है ए पार्टिकल मूव इन ए प्लेन। एक पार्टिकल किसी तल के अंदर मूव करता है अंडर ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन और उस पर जो लगने वाला त्वरण है वो नियतांक है। अब आगे कह रहा है कि कौन सा त्वरण है, ज़रा ध्यान से सुनना। म्यू ए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पार्टिकल के ऊपर एक नियत त्वरण लगा हुआ है म्यू ए जो एक्स अक्ष की दिशा में है एंड एन एक्सीलरेशन -2ay पैरेलल टू ओ वाई। ओके, और एक दूसरा त्वरण लगा हुआ है -2ay जो कि वाई एक्स की दिशा में है। आगे कहना चाह रहा है ओ एक्स एंड ओ वाई आर रेक्टेंगुलर एक्सिस, जहाँ ओ एक्स और ओ वाई रेक्टेंगुलर हैं यानी आयताकार रूप में हैं, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। इफ़ द पार्टिकल स्टार्ट एट रेस्ट, अगर पार्टिकल विराम अवस्था से स्टार्ट होता हो एट ए पॉइंट a,0 बिंदु a,0 से, फाइंड आउट द पाथ। आपको निकालना है पार्टिकल का पाथ क्या है, यानी पार्टिकल के लिए आपको कर्व निकालना है। ओके, ज़रा ध्यान से सुनना क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। गिवन है, ध्यान से सुनना। गिवन दैट, क्या दे रखा है भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के मोशन का जो समीकरण है वो क्या है, पहले वाला समीकरण भाई ध्यान से देखना। आपको एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में जो त्वरण दे रखा है यानी d2x ओवर dt² की जो वैल्यू दे रखी है वो ये दे रखी है म्यू ए। सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन 1 है। दूसरा स्टेटमेंट आपको गिवन है इक्वेशन ऑफ मोशन का ही, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या दे रखी है आपको पार्टिकल के लिए भाई, पार्टिकल की गति का समीकरण क्या है, दूसरे वाला दे रखा है आपको वाई एक्स के पैरेलल d2y ओवर dt² इज इक्वल टू -2 म्यू वाई। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये ओ एक्स के रिस्पेक्ट में है, ये ओ वाई के रिस्पेक्ट में है। ओके, अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन से देखता हूँ मैं। फ्रॉम 1 ये होगा मेरे पास d2x ओवर dt² इज इक्वल टू कितना है, म्यू ए। ओके, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, कितने से मल्टीप्लाई किया, 2dx ओवर dt से मल्टीप्लाई किया, और चलो एंड इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू t, बाद में करूँगा मैं, विद रिस्पेक्ट टू t इसको मल्टीप्लाई करूँगा और फिर इंटीग्रेट करूँगा। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ज़रा मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 2dx ओवर dt से, ये निकल कर के आया 2 इंटू dx ओवर dt इंटू ये हुआ d2x ओवर dt² इज इक्वल टू इधर कितना है 2 म्यू ए इंटू dx ओवर dt। क्लियर है ना। अब मैं इसको इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 चल रही है। जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू t, 2 इंटू dx ओवर dt इंटू d2x ओवर dt² इंटू dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t 2 म्यू ए dx ओवर dt इंटू dt। तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट निकल कर के आया कितना भाई, पहले इधर से देख लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन ये रखा हुआ है। मैंने क्या किया कि सपोज दैट, क्या सपोज किया मैंने कि dx ओवर dt इज इक्वल टू p मान लिया। देन जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा दोबारा से d2x ओवर dt² की वैल्यू कितनी निकलेगी, ये निकलेगी dp ओवर dt। मैंने दोनों की दोनों वैल्यू पुट की,
इस इक्वेशन के अंदर ये निकला इंटीग्रेशन 2 इंटू डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू पी, डी टू एक्स ओवर डी टी की वैल्यू कितनी है डी पी ओवर डी टी इंटू डी टी इज इक्वल टू इधर निकला 2 म्यू ए इंटू डी एक्स। इस डी टी से डी टी कैंसिल, ये निकला इंटीग्रेशन 2p डी पी इज इक्वल टू 2 म्यू ए इंटू डी एक्स। यहाँ से निकला 2 इंटू पी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 म्यू ए एक्स प्लस के सी। इससे ये कैंसिल, मैंने पी की वैल्यू डाली, ये निकला पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू एक्स प्लस सी। पी की वैल्यू है मेरे पास, बट पी इज इक्वल टू कितना है डी एक्स ओवर डी टी, तो ये निकल करके आया डी एक्स ओवर डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू एक्स प्लस के सी। क्लियर है ना। आगे देखता हूँ। इनिशियली मेरे को क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है भाई, दिखा दूंगा, एक बार लिख दूँ मैं। x इज इक्वल टू 0 है और डी एक्स ओवर डी टी भी 0 है। ध्यान से देखना कैसे है। कहना चाह रहा है कि पार्टिकल स्टार्ट एट ए पॉइंट फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब विराम अवस्था में चलता है। विराम अवस्था से जब चलता है तो इसका मतलब यही निकलता है एट ए पॉइंट। किससे चलता है, x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है ना। पॉइंट तो ये है ना, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। इनिशियली x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0 दे रखा है, तो dx ओवर dt की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। मैंने इसको कैलकुलेट किया, ये वैल्यू डाली और रिजल्ट निकाल लिया। ओके, यहाँ से मेरे पास जैसे ही मैं ये वैल्यू डालूँगा, वैल्यू डालने के बाद dx ओवर dt की वैल्यू ये हुई 0 प्लस के इज इक्वल टू ये हुआ 0 प्लस के c, एंड यहाँ से निकल गया c इज इक्वल टू 0। मैं पुट c की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ अबव इक्वेशन के अंदर। ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर c इज इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ। इस वाली इक्वेशन के अंदर वैल्यू डाली, ये निकल करके आया dx ओवर dt का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू एक्स। क्लियर। और यहाँ से मैंने dx ओवर dt की वैल्यू निकाली, जो कि निकल करके आई अंडर द रूट 2 म्यू एक्स। ओके, सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर ए है। आगे की तरफ चलता हूँ, अगले वाली इक्वेशन का यूज़ करूँगा और उससे रिजल्ट निकालूंगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन उठाता हूँ और यहाँ से रिजल्ट देखता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन 2 मेरे को दे रखी है d2y ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू -2 म्यू वाई। क्लियर है ना, यही दिया हुआ है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आगे की तरफ चलता हूँ और इसमें मैं कंसेप्ट का यूज़ करूँगा और अगला रिजल्ट निकालने की कोशिश करता हूँ। देखता हूँ क्या आता है और कैसे आता है। वही पुराना कंसेप्ट, मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 2 dy/dt से। मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू dy ओवर dt इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के अंदर dy/dt से मल्टीप्लाई किया तो क्या निकल कर के आया, ये हुआ 2 इंटू dy ओवर dt इंटू d2y ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू 2 तो पहले से ही है -4 इंटू dy ओवर dt। मैंने इंटीग्रेट किया मैंने भाई विद रिस्पेक्ट टू t। ओके,
सेम मेथड लगाते हुए चलूँगा। ये इंटीग्रेशन दो तो कांस्टेंट बाहर आ चुका, डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटीग्रेशन म्यू वाई डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी से डी टी कैंसिल हो चुका। आगे की तरफ चलते हैं यहाँ से भाई। अगले वाला जो रिजल्ट निकल करके आया मेरे पास, क्या निकला भाई यहाँ से। अब मैंने इसको सपोज किया, फिर पहले की तरह इस वाली क्वांटिटी को सपोज किया कि सपोज दैट, क्या सपोज करूँ भाई, डी वाई ओवर डी टी सपोज दैट ये पी के बराबर है। तो यहाँ से अगला रिजल्ट निकल करके आएगा डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, डी पी ओवर डी टी आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू निकल करके आएगी 2 इंटू डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू पी इंटू डी पी ओवर डी टी इंटू डी टी इज इक्वल टू -4 म्यू इंटू वाई इंटू डी वाई। क्लियर है ना। इस रिजल्ट से मैं आगे की तरफ चलूँगा। इससे ख़त्म 2 इंटीग्रेशन पी डी पी इज इक्वल टू -4 वाई स्क्वायर बटे 2 प्लस सी। ओके, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इसको इंटीग्रेट करूँगा ये निकल करके आएगा 2 पी स्क्वायर बटे 2 इज इक्वल टू 2 म्यू वाई स्क्वायर प्लस के सी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकलेगा भाई, -2 म्यू वाई स्क्वायर प्लस के सी। बट इनिशियली मेरे को दे रखा है क्या, इनिशियली मेरे को दे रखा है y इज इक्वल टू ए दिया हुआ है। तो डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। देखो कैसे दिया हुआ है। ओके, द पार्टिकल इज स्टार्ट एट पॉइंट a,0 है ना। पार्टिकल डैश से इस पॉइंट से स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये निकलता है कि x इज इक्वल टू 0 है और y इज इक्वल टू a है। यही तो मतलब निकलता है ना। ओके, मैंने इसी कंसेप्ट का यूज़ किया। और p की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, ज़रा p के ऊपर भी गौर कर लो। मैं p की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने p की वैल्यू यहाँ पुट की तो ये निकला मेरे पास डी वाई ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू -2 वाई स्क्वायर प्लस के सी। क्यों, क्योंकि p इज इक्वल टू है मेरे पास डी वाई ओवर डी टी। आगे की तरफ चलते हैं। मैंने इसके ऊपर ये इनिशियल कंडीशन अप्लाई करी। मैं कह रहा हूँ पुटिंग y इज इक्वल टू ए एंड डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 0 इन अबव इक्वेशन। ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया तो कितना निकला यहाँ से, 0 इज इक्वल टू कितना हुआ ये, -2 म्यू ए स्क्वायर प्लस के सी। सी इज इक्वल टू कितना निकला, 2 म्यू ए स्क्वायर। अब मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा और रिजल्ट निकाल लूँगा। ओके, मैं वैल्यू पुट करूँगा और रिजल्ट कैलकुलेट कर लूँगा। ज़रा ध्यान से देखना है। मैंने सी की वैल्यू पुट करी। मैं कह रहा हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू 2 म्यू ए स्क्वायर इन, किसके अंदर पुट कर रहा हूँ, जिसके अंदर पुट कर रहा हूँ उसको भी देख लो। इन इसके अंदर पुट कर रहा हूँ भाई डी वाई ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू वाई स्क्वायर माइनस के साथ प्लस के सी। ओके, इसके अंदर पुट की मैंने वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास रिजल्ट निकल करके आया यहाँ से। ज़रा ध्यान से देखना है। अब ये हुआ डी वाई ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू
टू म्यू वाई स्क्वायर प्लस के टू म्यू ए स्क्वायर, इसको हल किया, ये निकला मेरे पास यहाँ से मैंने क्या कॉमन ले लिया भाई, माइनस के टू म्यू कॉमन लिया, ये इसको लिख सकता हूँ डी वाई ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के, माइनस कॉमन लेने के बाद टू म्यू भी कॉमन लिया मैंने, टू म्यू कॉमन ले लिया। ओके, तो जैसे ही मैं टू म्यू इसके अंदर से कॉमन लूँगा प्लस का कॉमन लूँगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाएगी। कितना निकल कर के आएगा, अंडर दी रूट ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। क्लियर। मैंने यहाँ से डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू निकाली, जो निकल कर के आई प्लस माइनस अंडर दी रूट टू म्यू ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर बी है। ओके, और हाँ एक बात और भी है, मैं इसके अंदर जो है नेगेटिव साइन लेकर के चलूँगा और आपको रीज़न दूंगा। यहाँ से वैल्यू निकल कर के आएगी ये डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू होगा माइनस अंडर द रूट टू म्यू ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। क्यों होगा ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर? यहाँ कनेक्शन ये है कि y के बढ़ने पर t घट रहा है और t के बढ़ने पर y घट रहा है, एकदम उल्टा हो रहा है। ओके, मैं कह भी रहा हूँ आई एम टेकिंग नेगेटिव साइन बिकॉज द वैल्यू ऑफ y डिक्रीजिंग एज वैल्यू ऑफ t इंक्रीजिंग। t के बढ़ने पर y घट रहा है और y के घटने पर t बढ़ रहा है। और जब भी अपोजिट साइन होते हैं, हमेशा अपोजिट साइन का मतलब ये निकलता है एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी वैल्यू घटती है। तो हमेशा क्या किया जाता है भाई, हमेशा नेगेटिव साइन लिया जाता है। ओके, ये इक्वेशन नंबर बी निकल करके आई मेरे पास। दिस इज माय बी इक्वेशन। अब मैं इक्वेशन ए लिख रहा हूँ और उससे देखता हूँ रिजल्ट क्या है मेरे पास। इक्वेशन नंबर ए मेरे पास ये है, ज़रा इसको भी देख लीजिए। ये तो मेरे पास बी इक्वेशन है। इक्वेशन ए है मेरे पास डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू अंडर द रूट टू म्यू एक्स, टू म्यू एक्स। दिस इज माई इक्वेशन ए। अब यहाँ से आगे की तरफ चलता हूँ और अगला रिजल्ट कैलकुलेट करूँगा। ओके, मैं कह रहा हूँ कि डिवाइडिंग बी इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूँ मैं बाई कौन सी इक्वेशन से, ए इक्वेशन से। ओके, इक्वेशन नंबर बी को डिवाइड किया मैंने इक्वेशन नंबर ए से और आगे की तरफ बढ़ चुका मैं रिजल्ट देखने के लिए। देखो आप, इक्वेशन बी है मेरे पास डी वाई ओवर डी टी को डिवाइड किया मैंने डी एक्स ओवर डी टी से। डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू कितनी है भाई, माइनस अंडर द रूट टू म्यू ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बटे अंडर द रूट टू म्यू ए एक्स। ओके, जाहिर सी बात है टू म्यू से टू म्यू कैंसिल हो जाएगा, रूट के अंदर ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बटे अंडर द रूट ए एक्स। डी टी से डी टी कैंसिल। कितना निकल कर के आया भाई, ये निकला डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर द रूट ए एक्स। यहाँ से आगे की तरफ चलता हूँ और रिजल्ट निकालता हूँ। ओके, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैंने वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ किया बाय यूजिंग वेरिएबल
सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल का मैंने यूज़ किया और यूज़ करने के बाद इसको मैंने लिखा dy बटे अंडर दी रूट माइनस निशान के साथ अंडर दी रूट ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स बटे अंडर दी रूट ए एक्स। ओके, इसको मैंने लिखा बेटा डी वाई बटे माइनस के डी वाई बटे अंडर दी रूट ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अंडर दी रूट ए इंटू एक्स की पावर माइनस के 1/2 इंटू डी एक्स। मैंने बोथ साइड इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बटे अंडर दी रूट ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अंडर दी रूट ए इंटीग्रेशन एक्स की पावर माइनस 1/2 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन के बाद देखता हूँ मेरे पास क्या रिजल्ट आता है और कैसा रिजल्ट आता है। ओके, तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल कर के आया इसका तो डायरेक्ट फार्मूला होता है। ये तो कितना बना भाई, ये तो बना डायरेक्ट कोस इनवर्स वाई अपॉन ए हुआ इज इक्वल टू इधर कितना निकल गया भाई 1 अंडर दी रूट ए इंटू 2 अंडर दी रूट एक्स। अगर आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते तो बीएससी करना बेकार है, प्लस के सी। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। फिर मेरे को इनिशियल कंडीशन दे रखी है, सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर सी है, बट मेरे को गिवन है, ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू ए दे रखा है और x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0 दे रखा है। कहोगे कहाँ दिया हुआ है सर, कैसे दिया हुआ है, अभी बताता हूँ आपको। द पार्टिकल इज स्टार्टेड एट द पॉइंट ए कोमा 0, साफ साफ लिखा हुआ है। द पार्टिकल इज स्टार्टेड फ्रॉम द एट रेस्ट फ्रॉम द पॉइंट ए कोमा 0, अर्थात x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू ए दे रखा है ना। मैंने इसके अंदर वैल्यू पुट की। ओके, पुटिंग इन सी इक्वेशन, ये निकल गया कितना कोस इनवर्स ए अपॉन ए इज इक्वल टू 1/रूट ए 2 गुणा 0 प्लस के सी। ये निकल कर के आया कोस इनवर्स 1 इज इक्वल टू सी और कोस इनवर्स 1 की वैल्यू 0 इज इक्वल टू सी। ओके, क्योंकि कोस इनवर्स 1 कितना होता है भाई 0 होता है, कोस इनवर्स 1 की वैल्यू 0 होती है। मैं कह रहा हूँ पुटिंग सी इज इक्वल टू 0, पुटिंग सी इज इक्वल टू 0 इन सी इक्वेशन के अंदर कितना निकल गया, ये हुआ कोस इनवर्स वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 2 अंडर दी रूट एक्स अपॉन ए लिख लूँ, एक्स अपॉन ए, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोस इनवर्स को उधर भेज दूँ। वाई अपॉन ए इज इक्वल टू कितना निकल गया कोस 2 अंडर दी रूट एक्स अपॉन ए, वाई की वैल्यू निकाली ए कोस 2 अंडर दी रूट एक्स अपॉन ए। दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मेरठ यूनिवर्सिटी के अंदर भी आया हुआ है और उसके अलावा कई बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आया हुआ है, बीएससी ऑनर्स के अंदर, आईएएस का भी के अंदर भी ये क्वेश्चन आया है। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अच्छे से स्टडी करना। और हाँ भाई, मेरे चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है आप आओ जाना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाय।